नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से व्याख्यान के लिए उपस्थित हूँ। कल हमने कॉम्पटन इफ़ेक्ट बताया था और मैंने बताया था कि यह कॉम्पटन इफ़ेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए जो पार्टिकल नेचर है उस पार्टिकल नेचर को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बाद यह दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो सिद्ध करता है। और जब हम इसमें मोनोक्रोमेटिक हाई फ्रीक्वेंसी की एक्स रेज को किसी हल्की धातु पर जो स्कैटरिंग करते हैं तब स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ दो प्रकार की मिलती हैं। आपाती वेवलेंथ के तुल्य मिलती है और दूसरी जो वेवलेंथ होती है वो उससे अधिक मिलती है। और इस पूरे प्रभाव की जो विवेचना है या जो प्रभाव जिसको जाना जाता है वह कॉम्पटन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इस प्रभाव की विवेचना वैज्ञानिक कॉम्पटन के द्वारा की गई, क्वांटम सिद्धांत के द्वारा की गई और उन्होंने बताया कि इसके लिए जो कॉलिजन प्रोसेस है वो जिम्मेदार है। साइंटिस्ट कॉम्पटन ने बताया कि एक्स रेज का जो एनर्जी पैकेट है जिसमें एक्स रेज के फोटोन हैं जिनकी एनर्जी एच न्यू है, लक्ष्य के इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होते हैं और स्कैटर्ड होने पर एक्स रेज के फोटोन एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करते हैं और टक्कर में अपनी एनर्जी का कुछ लॉस भी होता है। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन द्वारा कुछ गतिज ऊर्जा का लाभ होगा, फोटोन द्वारा कुछ ऊर्जा की हानि के बराबर होगा। कहने का अर्थ क्या है, इस प्रोसेस में फोटोन और इलेक्ट्रॉन के मध्य में टक्कर हुई और इस इंटरेक्शन प्रोसेस में फोटोन ने अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी है। वह फोटोन उस धातु के द्वारा अवशोषित नहीं होता, बाहर निकल के आ जाता है क्योंकि एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है और इस बाहर जो निकल के आता है हम उसको स्कैटर्ड बोल रहे हैं। जबकि इस इंसिडेंट फोटोन से ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाता है और इस प्रकार के से इस परिणाम स्वरूप, इस टक्कर के परिणाम स्वरूप स्कैटर्ड जो फोटोन है उसकी एनर्जी के मान में कमी होती है, वेवलेंथ के मान में कमी होती है, तरंग दैर्घ्य के मान में वृद्धि हो जाती है। मान लीजिएगा स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ यदि लैम्डा डैश है, आपाती फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा है तो लैम्डा डैश का मान लैम्डा से ज़्यादा होगा। हम कॉम्पटन शिफ्ट में यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। मैंने इस डायग्राम में दो तरह के डायग्राम लिए हैं। पहला डायग्राम जिसमें इंसिडेंट रेडिएशन आ रहे हैं जिनकी ऊर्जा एच न्यू है और संवेग मोमेंटम एच न्यू बाई सी है, जिसको कि मैंने ई बाई सी लिखा है। और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पर है जिसकी रेस्ट मास एनर्जी m0c² होगी। यह दृश्य बिफोर कोलिजन का है। टक्कर के पश्चात चूंकि फोटोन अपनी कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो इलेक्ट्रॉन फाई कोण बनाते हुए इस दिशा में निकल गया है बी वेग से, जबकि प्रारंभिक दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए फोटोन स्कैटर्ड हो गया है और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी ई डैश बराबर एच न्यू डैश होगी। न्यू डैश स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी है जबकि स्कैटर्ड फोटोन की जो मोमेंटम है वो पी डैश इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश बाई सी है। और इस प्रकार से दोनों को मैंने इस डायग्राम में बताया है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए आइंस्टीन मास इक्विवेलेंस से इनके जो रिलेशंस हैं रेस्ट मास एनर्जी के अनुसार वो m0c² होगा और दोनों द्रव्यमान में जो संबंध है रिलेटिविटी सिद्धांत के अनुसार वह m इज इक्वल्स टू m0 ((1-b²/c² होगा। यह कॉम्पटन का जो प्रभाव है
यह मूलतः एक्सरेज पर केंद्रित था। अपने भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इस प्रभाव को आगे बढ़ाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए लिया और फिर उन्होंने अपने स्कैटर्ड स्पेक्ट्रम में स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन ली हैं, जिस प्रभाव की हम इकाई थर्ड में विवेचना करेंगे और इस प्रभाव को हम रमन प्रभाव के रूप में जानेंगे। चूँकि इस प्रोसेस में टक्कर हो रही है और टक्कर में संवेग और ऊर्जा के संरक्षण होने चाहिए। संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी अप्लाई किया है। p वेक्टर p प्लस 0 इज इक्वल्स टू वेक्टर p डैश प्लस पी ई, वेक्टर पी ई इज इक्वल्स टू पी माइनस पी डैश। हमने इसका स्क्वायर किया। ध्यान रहे पी डैश के मध्य में जो एंगल है वो थीटा है। देयरफॉर पी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी डैश स्क्वायर माइनस 2 डैश कॉस थीटा। सो पी डैश के हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ये मान निकल के आएगा 1/c स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर माइनस 2 डैश कॉस थीटा। जिस प्रकार से हमने संवेग संरक्षण को लिखा है उसी प्रकार से हम अब ऊर्जा संरक्षण पर बात कर सकते हैं। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद ऊर्जा का मान समान होना चाहिए। तो टक्कर से पहले E प्लस m0 c स्क्वायर इज इक्वल्स टू टक्कर के पश्चात E डैश प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। ध्यान रहे मैंने इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उस ऊर्जा का मान मैंने रिलेटिविस्टिक करेक्शन पर लिखा है। कारण क्या है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है वह मोनोक्रोमेटिक हाई फ्रीक्वेंसी का एक्स रेज है, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही थोड़ा सा ऊर्जा मिलेगा वह बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ई डैश को हमने लेफ़्ट साइड में लिया, इसका स्क्वायर किया, इसको सॉल्व किया और पी स्क्वायर का मान निकाला। तो ये मान निकल के सेकंड इक्वेशन के रूप में आ गया है 1/c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर माइनस 2e डैश प्लस 2m0 c स्क्वायर ई माइनस ई डैश। हम देख रहे हैं पहला इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है दोनों पी स्क्वायर के लिए हैं, अतः हम दोनों की कंपेयर कर सकते हैं। दोनों की कंपेयर करने पर जो समीकरण मिल रहा है वो इस प्रकार से मिल रहा है और इसको हल करने पर रिजल्ट मिलेगा 2e डैश 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2m0 c स्क्वायर ई माइनस ई डैश। हम जानते हैं E और E डैश के मान, E और E डैश के मान को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/E डैश माइनस 1/E इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई m0 c स्क्वायर। तो इस प्रकार से जब हम इन मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी के रिलेशन के लिए तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा और यह तीसरा समीकरण है 1/न्यू डैश माइनस 1/न्यू इज इक्वल्स टू h1 माइनस कॉस थीटा बाई m0 c स्क्वायर। हम न्यू को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा डैश और इस प्रकार से रिलेशन होगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू hc 1 माइनस कॉस थीटा बाई m0 c स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। कॉस 2 थीटा का रिजल्ट प्रयोग करें तो हमें कॉम्पटन शिफ्ट के लिए समीकरण संख्या 5 प्राप्त हो जाएगी और यह समीकरण संख्या आ गई है d लैम्डा इज इक्वल्स टू 2h बाई m0 c साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मेरी इस समीकरण 5 में बहुत रुचि है क्योंकि समीकरण 5 से मुझे कई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मुझे प्राप्त होने वाले हैं। समीकरण 5 कॉम्पटन शिफ्ट में अगर डी लैम्डा नॉन जीरो है, इसका अर्थ हुआ लैम्डा डैश का मान लैम्डा से बड़ा होगा। इट मीन्स कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ का मान इंसिडेंट फोटोन से ज़्यादा होगा। नंबर 2 रिजल्ट हम देख रहे हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट थीटा पर निर्भर कर रही है और यह थीटा स्कैटरिंग एंगल है, अर्थात कॉम्पटन शिफ्ट का मान इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं कर रहा है एज इट वाज प्रपोज बाय द क्लासिकल फिजिक्स। इट डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन स्कैटरिंग एंगल। यह थीटा पर निर्भर कर रहा है। अब हम थीटा स्कैटरिंग एंगल के मान को परिवर्तित करते हैं। मान लीजिए मैं 0 से थीटा को 180 डिग्री तक बदलता हूँ, तो जब 0 डिग्री है तो डी लैम्डा 0 हो गया
इट मीन्स कोई भी कॉम्पटन इफेक्ट नहीं हुआ है। थीटा 90 डिग्री रखा तो डी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम जीरो सी हो गया। थीटा बराबर 180 डिग्री होने पर इसका मान डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 2h बाई एम जीरो सी हो गया। हम h m c सभी के मान को जानते हैं। जब इसमें सभी मानों को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसके मान में परिवर्तन आता है 0.048 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब हुआ कि स्कैटरिंग एंगल के मान को जब हम 0 से 180 डिग्री जब हम स्कैटरिंग एंगल के मान को 0 से 180 डिग्री तक बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो तरंग दैर्ध्य के मान में 0 से अधिकतम जो परिवर्तन होगा वह 0.048 एंगस्ट्रॉम होगा और यह परिवर्तन कॉम्पटन शिफ्ट के रूप में कहलाता है। हमको चाहिए कि हम जो ये मैथमेटिक्स मैंने ड्राइव किया है इसका अभ्यास करें परीक्षा की दृष्टि से, और इसके जो कॉम्पटन शिफ्ट के एक्सप्रेशन हैं ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। रिमेनिंग पार्ट को अब कल करेंगे। धन्यवाद।